आखिर क्यों महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान शिव को अपने घर से निकाल दिया था? हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में जानना न सिर्फ रोचक हो सकता है बल्कि हैरत में भी डालने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी कथा से अवगत कराने वाले हैं। आज हम आपको भगवान शिव और महाभारत जैसे ग्रंथ के महारचयिता महर्षि वेद व्यास जी से जुड़ी कथा बताएंगे। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान शिव को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों किया और क्या था इसका कारण। द्वापर युग तक पृथ्वी पर इस प्रकार की शक्तियों का वास था जिनमें संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग अनिवार्य शर्त नहीं थी। इसी प्रकार सुखदेव जी के जन्म की कथा भी अलग है। सुखदेव महाभारत काल के प्रख्यात मुनि थे। ये वेद व्यास जी के आयोनिज पुत्र थे। आयोनिज अर्थात जिनकी उत्पत्ति माता के शुक्राणुओं से न हुई हो। सुखदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और बचपन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या करने चले गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भागवत कथा पर चर्चा कर रहे थे कि तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत कथा सुनाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानी, लेकिन कथा शुरू करने से पहले माता पार्वती को यह देखने के लिए कहा कि उन दोनों के अलावा उस स्थान पर कोई और तो मौजूद नहीं। कथा सुनने के लिए आतुर माता पार्वती ने उस स्थान को ध्यान से देखने की बजाय यूं ही नजर ऊपर नीचे घुमा ली और भगवान शिव से कथा आरंभ करने की बात कही। भगवान शिव ने कथा आरंभ की, लेकिन गुफा में माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा अंडे के रूप में छिपकर सुखदेव बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच में ही माता पार्वती सो गईं और भगवान शिव कथा न रोक दें, इसलिए सुखदेव जी ने माता के स्थान पर हामी भरना शुरू कर दिया। महादेव ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे थे तो उन्हें माता पार्वती की निंद्रा के बारे में पता ही नहीं चला। जब माता पार्वती नींद से जगी तो उन्होंने भगवान शिव से कौन सा प्रसंग चल रहा है इस बारे में पूछा। भगवान शिव समझ गए कि माता और उनके अलावा कोई और भी वहां मौजूद है और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सुखदेव जी का पता लगा लिया। भगवान शिव क्रोध में सुखदेव जी के पीछे दौड़े तो सुखदेव जी खुद को बचाने के लिए वेद व्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी के घर में जाकर छिप गए। स्त्री पर महादेव हाथ नहीं उठा सकते थे तो वह ऋषि आश्रम के बाहर बैठे रहे। 12 वर्ष तक जब सुखदेव ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी के घर से बाहर नहीं आए, तभी ऋषि पत्नी के घर में रहने के कारण ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। तब अपनी पत्नी को पीड़ा में देख उन्होंने भगवान शिव से उनके आश्रम एवं घर से चले जाने की विनती करते हुए शिव स्तुति की, जिसके बाद भगवान शिव ने सुखदेव को बुद्धिमान और तेजस्वी होने का आशीर्वाद दिया और महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम से प्रस्थान कर गए। जन्म लेते ही ये बाल्यावस्था में ही तप हेतु वन की ओर चल दिए। इस कारण से महर्षि वेद व्यास ने भगवान शिव को अपने घर से जाने के लिए कह दिया था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।